हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर विद मनीषा। मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी कुछ शेयर किया है मेरे जर्नी के बारे में। बहुत लोगों का मुझे मैसेज और कमेंट आते थे कि आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या काम किया, आपकी जर्नी कैसी थी। इसलिए मैंने सोचा मुझे एक अच्छा सा वीडियो ही बना देना चाहिए जिसमें मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ। मैं सब कुछ एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाती, तो मैंने इसका एक पार्ट 2 बनाया है जिसको मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरी जॉब्स क्या क्या रही तो मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ देखिए, और अगर अभी आप मेरे वीडियो से टकराए हैं और आपने अभी ही मेरे वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच पार्ट 1। जस्ट क्लिक द आई बटन देयर एंड आप डायरेक्ट उधर पहुंच जाओगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको फटाफट एम्बर के बारे में बताना चाहती हूँ। एम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी हेल्प करता है एकोमोडेशन ढूंढने में। स्टडी अब्रॉड का सपना जितना एक्साइटेड होता है उतना ही टफ होता है अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढना। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप एम्बर प्लेटफॉर्म चूज करें। एम्बर प्लेटफॉर्म आपकी एकोमोडेशन ढूंढने की जर्नी को बहुत ही सिंपल कर देता है। 24/7 सपोर्ट रहता है, वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड प्रॉपर्टीज है, वॉकिंग डिस्टेंस ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। आप आराम से फिल्टर ऑप्शन उस वेबसाइट पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि नियरेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के पास। 0 हिडन चार्जेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेफ स्टूडेंट फ्रेंडली रूम। आप चाहे यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या न्यूजीलैंड आ रहे हैं, एम्बर काफी जगह अवेलेबल है वर्ल्ड। आपको बस फिल्टर सेट करना है और प्राइस कंपेयर करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब बेस्ट पार्ट, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कोई भी बुकिंग करते हैं तो आपको $1800 के पर्क्स मिलते हैं, मतलब $1800 का डिस्काउंट। स्टूडेंट लाइफ आप स्टार्ट करने से पहले अगर आपको $1800 का डिस्काउंट मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी सेविंग होगी। ये सारे बेनिफिट्स लिमिटेड होते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप जल्दी से जाइए और मेरे लिंक को यूज करके आप अपनी बुकिंग कीजिए ताकि आप उस $1800 का बेनिफिट ले सके। मेरा कोर्स खत्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि बस मेरे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई भी है। कोर्स खत्म करने के बाद में असली जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि कोर्स के टाइम में सिर्फ आप 20 आवर्स काम कर सकते हो एंड देन कॉलेज, घर, यही रूटीन था। असाइनमेंट खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तब असली स्ट्रगल चालू हुई कि मुझे जॉब ढूंढनी है फुल टाइम। क्योंकि उस वक्त मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वो भी एक फूड में काम कर रही थी। तो मेरा सपना ये नहीं था कि मैं परमानेंटली फूड में काम करूं। मैं एक पिज़्ज़ा शॉप थी, वहाँ पे काम करती थी और बहुत मुश्किल रहती थी वहाँ पे। मुझे लोग अच्छे मिले, मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। पिज़्ज़ा चॉप करना कंटिन्यूसली एंड डोस बनाना, उसको प्री रेफ्रिजरेट करना, बहुत भागा दौड़े का काम होता था। मतलब ऑल द टाइम मुझे अपने डोज पे रहना पड़ता था। तो मैंने कुछ टाइम वो जॉब की, बहुत प्रिपेयर किया मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी। बट कीवीज़ के हिसाब से उन लोगों को मेरा एक्सेंट समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्या था। क्योंकि इंडिया से लोग आते हैं, वो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, ये पता है मुझे। और सबको पता होती है कि इंग्लिश आपकी एकदम से अच्छी नहीं होती। आप नई कंट्री में आप जाते हो, आपको समझने में टाइम लगता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये ढूंढा कि मुझे कैसे भी करके कीवीज़ के साथ में काम करना है, कोई भी जॉब। तो मैंने सबसे पहले एज ए डेंटल असिस्टेंट स्टार्ट किया काम करना, और साथ में रिसेप्शन भी करती थी। तो डेंटल मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट जॉब थी। तो मैंने डेंटल का काम किया। उससे पहले मैंने रिटेल में भी काम किया था, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। मैंने फूड में कर लिया, रिटेल में कर लिया, मैंने डेंटल में कर लिया, अभी मैं ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में काम करती हूँ। बट फूड से जब मुझे दूसरी जॉब में जंप करना था एज अ डेंटल असिस्टेंट, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, मुझे बहुत बार कॉल भी नहीं आता था, और वो जो ईमेल्स होते हैं ना अनफॉर्चुनेटली वाले, मुझे बहुत मिले। बट मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया खुद को। मैंने बस ठान लिया था कि मुझे इस जॉब में तो नहीं रहना है। और जब अगर आप ठान लेते हैं ना तो आप वो करके रहते हैं। तो मैंने भी जिद ठान ली थी कि मुझे फूड में नहीं रहना है, मुझे कैसे भी करके दूसरी जॉब चेंज करनी है। तो मैं रिटेल में गई। रिटेल में जाने के लिए मैंने ऑकलैंड छोड़ा था, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जॉब की थोड़ी दिक्कत रहती है। आपको एज ए स्टूडेंट आप आसानी से आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। तो मैंने ऑकलैंड एक बार छोड़ा ताकि मेरा फील्ड चेंज हो, मैं अपने रिज्यूमे में डाल सकूं। क्योंकि मुझे कुछ फेक नहीं करना था। लोग यहाँ पे करते हैं, फेक डाल देते हैं, बट लोगों को पता चलता है कि आपको क्या आ रहा है। आप अगर वहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे, आप फेक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सब कुछ अपना रियल रखा, मैंने कुछ भी फेक नहीं किया। तो हम लोग मूव हुए आउट ऑफ ऑकलैंड, और फिर मैंने वहाँ पे रिटेल में काम किया 1.5 years। फिर वहाँ पे मुझे वही कि मुझे ग्रोथ नहीं लग रही थी,
तो फिर हम न्यूजीलैंड में मूव हुए। यहाँ पे मैंने नेटवर्क्स अच्छे बनाए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके भी काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स थे, तो उन्होंने मुझे कहीं पे रेकमेंड किया, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। फिर एज ए डेंटल असिस्टेंट एंड रिसेप्शन मेरी वहाँ पे जॉब लगी। वहाँ पे मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था कि हाँ फाइनली मैं अब जो मुझे चाहिए था वो मिला। बट वापस मैं जहाँ पे भी थोड़ा जॉब करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और कुछ चाहिए, मुझे और कुछ सीखना है। तो जब आपको सीखने की तलब होती है और जुनून होता है ना कि आपको और पे रेट्स चाहिए, आपको और भी कुछ सीखना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही किया मैंने और इंटरव्यूज़ दिए, प्रिपरेशन की। फिर उस जॉब में मैंने 10 मंथ्स जॉब की होगी और मेरी एक जॉब लगी थी वापस एज ए डेंटल असिस्टेंट और रिसेप्शन। बट वहाँ पे वो कीवी क्लिनिक थे, वहाँ पे मैं अकेली इंडियन थी जो वहाँ पे जॉब कर रही थी। और फिर मैंने वो कीवी डेंटल क्लिनिक में मैंने कुछ काम किया होगा 1.5 ईयर और 2 ईयर्स समथिंग। उसके बाद में मैंने वही मुझे वापस जुल्मची किया, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे और कुछ ग्रोथ चाहिए। यहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ, मुझे और भी कुछ सीखना है, क्योंकि 2 साल में आप कोई भी कंपनी में काफ़ी कुछ सीख जाते हो। उसके बाद में मैंने ज्वाइन की ऑर्थोपेडिक क्लिनिक। अब उसका भी इंटरव्यू भी मुझे बड़ा क्लासिक था, क्योंकि मुझे छुट्टी मेरे पास थी नहीं और मुझे अपने जो ब्रेक पीरियड होता है 30 मिनट्स का यहाँ पे ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में मैं कोई कैफ़े में गई और उस कैफ़े में मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया। मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि आप एक कैफ़े में होता है ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट उससे पहले मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दे दिए थे सेम पीरियड में। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाना चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए 2 लोग बैठे थे और मैंने अच्छे से मेरा इंटरव्यू दिया, कॉन्फिडेंस के साथ सारे आंसर्स दिए। बट जब आप कोई काम करते हैं ना पूरा मन से, और जब आपको जिद मच जाती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस वही जिद के पीछे मैंने मेरा वो वाला इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। उन लोगों ने मुझे कॉल किया कि आप सेलेक्ट हुए हैं। मैंने कहा कि ओके। फिर मैंने अपनी पे रेट भी डिस्कस की। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं बहुत हैप्पी थी। मतलब मैं उस दिन बहुत रोई थी कि जो फाइनली मैंने चाहा था ना, वो मुझे मिल रहा है। अभी भी मेरी तलाश जारी है, अभी भी मेरी जो तलब है ना वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत कुछ बाकी है अभी। उस मेहनत को एंजॉय करो, उस मेहनत को एम्ब्रेस करो, तो आपको और मज़ा आएगा। ये लाइफ की जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करने में जो एक प्लेजर मिलता है ना, वो आप कहीं नहीं ढूंढ सकते। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, वो प्लेजर आपको फील करने से ही मिलेगा। सो हर एक स्टेप आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जो आप इंटरव्यू दे रहे हो, जो आप बस कुछ करो, उसमें आपको प्लेजर मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो पे आए हैं क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय फॉर नाउ।